हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पद्मश्री लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आपके साथ ये डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ। आप देख रहे होंगे ये कलरफुल सी, बहुत ही सुंदर सी, प्यारी सी मेरी जो मैंने ये तोरण बनाई है। तो ये देखिए मैंने अपने मंदिर पे लगाई है, और आप इसे अपने घर के मेन गेट पे भी लगा सकते हैं, और जहाँ आप चाहें इस दिवाली इस तरह की तोरण अपने हाथ से बना के और अपने घर को सजा सकते हैं। तो अपने घर से चीज़ें बना के घर सजाइए और पैसे भी बचाइए। तो हाँ, ये तोरण बनाने में आपके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तो मैं इसके लिए मैंने क्या-क्या यूज़ किया वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने ये देखिए, ये जो एक लेस आती है जो मार्केट में आपको मिल जाएगी, आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगी। मैंने भी अपने लोकल मार्केट से ली है। तो ये कलरफुल सी ही मैंने लेस खरीदी है। तो इसकी जो ये आप चौड़ाई देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाद में डबल किया, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और इस तरीके से मैंने ये पॉम-पॉम यूज़ करे हैं इस तोरण को बनाने के लिए, जो कि मार्केट में मिल जाएंगे आपको, और हर कलर में ये पॉम-पॉम मिल जाते हैं। तो मैंने भी कुछ 4-5 कलर के ये पॉम-पॉम खरीदे हैं। और साथ में ये देखिए इस तरीके से मोती भी मिल जाते हैं। ये गोल्डन कलर के मोती हैं, और इन मोती के बीच में जो है हॉल होता है, छेद होता है, जिसे आप सुई से पिरो सकते हैं। और फिर ये कुछ गोटे वाले फ्लावर मिल जाएंगे आपको। तो ये सब सामान आपको किसी एक ही शॉप पे मिल जाता है, इस तरीके का सामान। तो ये देखिए, ये फूल का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, और ये वाले जो दूसरे फूल हैं ये थोड़े से छोटे हैं। और फिर ये एक होती है इस तरीके से ये पाइप्स आती हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट में ही आप यूज़ करते हैं। और ये जो पाइप का पूरा पैकेट है ये मैंने लिया है, और आई थिंक ये पैकेट 20 रुपीज़ या 25 का ही है। और फिर ये देखिए गोल्डन कलर की छोटी छोटी बेल्स हैं, ये भी प्लास्टिक की ही हैं। हालांकि मुझे ये थोड़ी बड़ी चाहिए थी, बट उनके पास बड़ी नहीं मिली अभी, तो मैं ये छोटी ही ले आई। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से बड़ी बेल आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और इनके ऊपर भी एक छोटी सी नॉब बनी होती है, जिसे आप सुई डाल के इसको भी पिरो सकते हैं। तो ये सारा सामान था जो इस तोरण में मैंने यूज़ किया है। और बस इन्हीं कुछ चीज़ों से ये सुंदर सी तोरण हम बना लेंगे। आपको ऐसे एक सुई धागा लेना है, सिंपल सा धागा ही मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो रेशम का थोड़ा मोटा धागा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ये जो सिंपल थ्रेड आता है वही यूज़ किया है। और एक बड़ी सी सुई ले लीजिए ताकि इनको पिरोने में थोड़ा सा इजी रहे। सिर्फ करना क्या है कि हमें एक पैटर्न में, जो आपको जिस तरीके से समझ आए उस पैटर्न में इन सभी चीज़ों को पिरोना है, और सुंदर सुंदर सी लटकन बनानी है। और बाद में इस लेस पे हम उन लटकन को लगा देंगे, और हमारी बहुत ही प्यारी सी तोरण तैयार हो जाएगी। तो मैंने ये सभी चीज़ें यूज़ करी इस तोरण को बनाने में। अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप उस तरीके की चीज़ें ला सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कि मैंने किस सीक्वेंस में इनको पिरोया और ये तोरण बनाई। सबसे पहले तो देखिए, ये पाइप क्योंकि बहुत बड़ी है और मुझे इतनी बड़ी पाइप नहीं चाहिए, तो ये प्लास्टिक की पाइप थी। मैंने इनको तोड़ के देखा तो ये इजीली टूट भी गई थी, और शॉप वाले अंकल ने बोला था कि ये टूट जाती हैं। तो मैंने एक पाइप से 4 टुकड़े कर लिए, और मुझे इतनी छोटी छोटी ही पाइप चाहिए थी, और ये पाइप सिर्फ इसी साइज़ में मिलती हैं। सो मैं ये बड़ी ले आई, और मैंने इनको तोड़ तोड़ के छोटी पाइप बना लिया, क्योंकि मुझे छोटी पाइप चाहिए थी। तो सबसे पहले काम मैंने ये किया। आपको जितनी लंबाई पाइप की करनी है, आप चाहें तो एक के 2 टुकड़े कर सकते हैं, या मेरी तरह 4 टुकड़े भी कर सकते हैं, या आपको अगर पूरी पाइप यूज़ करनी है लंबी तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए मैंने सुई में धागा पिरो लिया है, और आप धागा थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, क्योंकि बाद में हम इनको उस पर लेस के साथ सीलेंगे भी, तो इसलिए। और सबसे पहले एक सीक्वेंस तैयार कर लीजिए जो हर लटकन में मैं इसी सीक्वेंस में चीज़ों को पिरोती जाऊंगी। तो जैसे सबसे पहले मैंने बेल लगाई, उसके बाद मैंने ये गोल्डन कलर का मोती डाला, और इसी तरीके से हम सारी लटकनें तैयार करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने एक पॉम-पॉम डाल दिया, उसमें पॉम-पॉम लगाया, और उसके बाद फिर जैसे मैंने एक गोटे वाला जो फूल है, ये बड़े वाला फूल ले लिया, उसको पिरो दिया। फिर से मैंने एक मोती पिरो दिया, और उसके बाद मैंने एक पाइप को पिरो दिया, और जैसे उसके बाद फिर मैंने एक छोटा फूल पिरो दिया।
तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में मैं इन लटकन को तैयार करूँगी और सारी लटकन में मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करूँगी। तो सारी लटकन में मैं ऐसे ही बनाऊँगी कि पहले मैं बेल पिरोऊँगी, फिर मोती, फिर पॉम पॉम और ये फूल, और एक बना लीजिए पहले जिस तरीके से आपको पसंद आए आप एक लटकन तैयार कर लीजिए और फिर उसी को देख के आप उसी सीक्वेंस में सारी लटकन को तैयार कर लीजिए। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लटकन कितनी लंबी रखना चाहते हैं तोरन की, तो उस हिसाब से ही आप इनकी जो लंबाई या उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। लटकन की लंबाई एक रखनी है या छोटी बड़ी रखनी है या बिल्कुल छोटी छोटी रखनी है आपको लटकन, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और बहुत इजीली आप इस तरीके से इन लटकन को घर पे बैठ के इस तरह की सुंदर सी तोरन हम बना सकते हैं। या फिर ये तोरन नहीं तो आप सिर्फ साइड हैंगिंग बना सकते हैं, वॉल के जो दोनों साइड में गेट पे हम जो लंबे लंबे हैंगिंग बनाते हैं वो तो बहुत इजीली आपके 10 मिनट में बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक लंबी लंबी हैंगिंग बना सकते हैं कि जो दोनों साइड में आप लगा लें। अगर आप पूरी तोरन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप वो हैंगिंग भी तैयार कर सकते हैं। बट मुझे ये तोरन बनानी थी और वो भी अपने मंदिर के लिए बनानी थी, तो मैंने जो सीक्वेंस रखा और जो इनका पैटर्न रखा हैंगिंग का, लटकन्स का, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिएगा बाद में हम इस तरीके से लटकन लगा के और मैंने फिर सिंपल तरीके से इनको, जो कि ये लेस है उस पे इसी सुई और धागे से मैंने इसको पिरो दिया। बट उससे पहले मैंने सभी लटकन बना के उनको एक सीक्वेंस में फर्श पे लगा के और उन सब की लेंथ मैंने डिसाइड करी और उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने इनको बनाया, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो ये देखिए पहले मैंने इन लटकन को तैयार कर लिया और फिर मैंने इनको जो है फर्श पे रख के और इनको, क्योंकि मैंने एक थोड़ी सी छोटी, उसके बाद एक बड़ी और उसके बाद थोड़ी छोटी, और इस सीक्वेंस में मैंने लटकन लगाई थी और बीच में बिल्कुल ये सेम साइज़ की छोटी छोटी लटकन मैंने लगाई थी, क्योंकि पूजा के रूम में जो हमारी तस्वीरें रखी होती हैं तो बीच में मैंने छोटी लटकन लगाई हैं और साइडों में मैंने इसे बड़ी छोटी छोटी इस तरह की लटकन बनाई थी। ये एक पैटर्न मैंने अपनी तोरन का तैयार किया था। तो आप भी पहले इन लटकन्स को बना लीजिए और उसके बाद इस तरीके से फ़र्श पे रख के और इनकी जो लेंथ वगैरह है वो डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी लटकन कितनी लंबाई में चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा धागा रखिए और उसको सुई और धागे से इस लेस के साथ सील दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप सुई धागे से इसको मतलब सील सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने भी इसको तैयार कर लिया और आपको बता ही दिया है मैंने। तो चलिए फिर देखते हैं कि आगे क्या किया है वगैरह सब देख के। और अब मुझे, क्योंकि इसको मैं अपने मंदिर पे इसको क्योंकि मैं टांगने वाली हूँ, तो साइडों में मुझे उस पे टांगने के लिए कुछ धागा वगैरह चाहिए। तो जैसे कि ये जो रिंग लगी होती हैं साइडों में, आप कील पे जिसे लगाते हैं, तो अगर आपके पास उस तरीके की रिंग है तो आप उन रिंग को भी साइड में कॉर्नर्स पे लटकन की लगा सकते हैं। बट क्योंकि मेरे पास उस तरीके की रिंग मुझे नहीं लगानी और मुझे बांधने के लिए चाहिए, क्योंकि मेरे मंदिर में दोनों साइडों पे जो कॉर्नर्स हैं उन पे मुझे ये तोरण बांधनी है। तो बांधने के लिए मैं यहाँ पे देखिए मैंने ये ऊन ली है और इस ऊन से धागे लेके और कुछ भी लेंथ आप देख लीजिए आपको कितने लंबी चाहिए, और उस अकॉर्डिंग मैंने ये 9 बार इस धागे को लपेट लिया है, एक ही साइज़ का ले लिया है। और अब इस धागे को लेके मैं इसकी एक गुत्थ बना लूँगी और उस गुत्थ को मैं दोनों साइड में जो है इस लेस के लगा दूँगी, ताकि मैं इस तोरण को अपने जो मंदिर के साइड में जो इसको है बांध सकूँ, इसको लटका सकूँ ईज़िली। तो इसलिए मैंने ये इसको भी बना रही हूँ अब मैं, तो देखिएगा इसको कैसे बना रही हूँ। सो देखिए मैंने ये 9 धागे ले लिए थे और अब मैं इनकी सिंपल सी एक गुत्थ बना लूँगी, जैसे कि हम अपनी चोटी को गुथते हैं उस तरीके से मैं इसको गुत्थ बना लूँगी जल्दी से। और ताकि इसको फिर मैं अपने इस तोरण को लटकाने में और इसको यूज़ कर सकूँ। सो देखिए मैंने ये 2 गुत्थ तैयार कर लिए हैं और अब इन दोनों गुत्थ को मैं जो लेस है उसके दोनों साइड पे लगा दूँगी। तो मैं इसको सुई धागे से या तो इसको सील दूँगी या फिर आप मशीन से, सिलाई मशीन से चाहें तो उससे भी स्टिच कर सकते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि ये लेस है इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको इतनी ही चौड़ाई की तोरण चाहिए ऊपर से तो आप इसको एक ही लेस को रख सकते हैं। बट मैं चाह रही थी कि इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा चौड़ी वाली लेस ले सकते हैं। बट ये वाली लेस मुझे ज़्यादा पसंद थी तो मैंने ये वाली लेस ली, क्योंकि ये बहुत कलरफुल सी और गोल्डन कलर की सुंदर लेस थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको डबल कर लूँगी और इसकी चौड़ाई को मैं बढ़ा लूँगी। तो मैं ये लेस को 2 लेस ले रही हूँ और इनको मैं सिलाई से अपनी मशीन की सिलाई से सील दूँगी। तो देखिएगा क्योंकि मैं ये बच्चों के रूम में बैठ के ये काम कर रही हूँ तो उनका जो इधर उधर चीज़ें हैं वो फैली हुई हैं, बच्चे भी बार बार आ रहे थे और अपनी चीज़ों को फैला के जा रहे थे, क्योंकि रूम तो उनका ही है तो वो तो खेलेंगे ही।
तो इसलिए जो इधर-उधर आपको कुछ चीज़ें फैली हुई दिखें तो उनको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिएगा मैं एक अपनी मशीन से इन दोनों जो लेस को है ऊपर नीचे लगा के और इनको पूरा सील लूँगी। तो मैं जैसा अभी आपको बता रही थी कि बेटा अभी नारियल पानी पी के गया और वो नारियल को भी यहीं रख गया है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए क्योंकि बच्चों का घर है और ये सब तो चलता ही रहता है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी लेस की चौड़ाई ज़्यादा चाहते हैं तो या तो आप एक ज़्यादा चौड़ी वाली लेस ख़रीद सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरीके से अगर आपको कोई छोटी लेस पसंद आ गई है फिर भी आप उसकी चौड़ाई चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से उन दोनों को सील सकते हैं। तो मैंने मशीन से इसको सील लिया। सो ये देखिएगा सिलने के बाद काफ़ी चौड़ाई हो गई है लेस की और सुंदर भी लग रही है। तो अब लास्ट में क्या बचा है, जो हमने हैंग करने के लिए जो गुथ बनाई थी, बस उनको मैं अब दोनों साइडों पे सील दूंगी। या तो आप मशीन से सिल सकते हैं या फिर मैंने हाथ से उनसे उन्हें सीला है, उस तरीके से आप इसे सुई धागे से भी सील सकते हैं क्योंकि गुथ की जो मोटाई है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो मैं इसे सुई से आराम से इसको इजीली इसको इस लेस पे सील दूंगी और हमारी जो तोरन है, डीआईवाई तोरन है हमारी, वो रेडी हो जाएगी बस। तो देखिएगा हमारी जो डीआईवाई तोरन है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। बस अब इसके जो एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं इनको मैं कट कर दूंगी कैंची से, और फिर चलिए हम अपने मंदिर पे लगा के इसको देखते हैं कि ये कैसी लग रही है। सो ये देखिएगा ये हमारी तोरन बन गई है और मंदिर में ये कैसी लग रही है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी सुंदर कलरफुल सी मैंने तोरन बनाई है। और ये देखिएगा मैंने जो ये बांधने के लिए इसलिए बनाए थे क्योंकि मेरे ये जो कॉर्नर है मुझे यहाँ पे इनको बांधना होता है, तो इसलिए मैंने इनको बनाया था। आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली देखिए आपको कहाँ लगानी है, किस तरीके से उसे बांधना है, तो आप उस तरीके से इसको बनाइएगा। और हमारी तोरन तैयार है। मैंने अपनी पूजा मंदिर के लिए बनाई थी तो बन चुकी है। आप चाहे तो इस दिवाली अपने मेन गेट के लिए बना सकते हैं या आप अपने मंदिर के लिए भी बना सकते हैं। और दिवाली से पहले मैं अपने मंदिर में थोड़ा सा मेकओवर करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कमेंट करिएगा, मेकओवर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड